बहुत समय पहले बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच एक पुराना वीरान लेकिन अब भी जिंदा महल था। नाम था अरलपुर का राजमहल। हाँ, ये महल जवानों के लिए नहीं था। यहां हर दीवार, हर रास्ता, हर कमरा बुढ़ापे की आहटों से भरा था। महल में रहने वाले सभी बूढ़े थे, इतने बूढ़े कि चलने में समय लगता था, पर यादों में वे आज भी तेज दौड़ते थे। महल के बीचों बीच लंबी ठंडी पत्थर की गलियां थीं। जब हवा बहती तो वो गलियों में आवाज छोड़ जाती, जैसे कोई पुरानी कहानी आज भी सुनाई जा रही हो। झूमर धीरे हिला और पुरानी घंटी अचानक धांग 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 की आवाज में बज उठी। उस राजमहल में एक बूढ़ा राजा था जिसका नाम राजा अमर सिंह था। सफेद बाल, कांपते हाथ, लेकिन आंखें ऐसी जिनमें समय की ताकत थी। उसकी आवाज में अब आदेश कम, अनुभव ज्यादा था। महल में कदमों की धीमी आवाज गूंजी, टक टक टक। ये कदम थे रसोई की ओर जाते हुए, जहां चंद्रिका खड़ी थी, हथेली कांपती हुई। लेकिन पीतल की कढ़ाई में पकती खिचड़ी अब भी वैसी ही खुशबू देती थी जैसी कभी राजाओं के भोज में देती थी। उसके पास भानु नाम का बूढ़ा बैठा था, वही तलवार साफ करने वाला। कभी तलवार उसके हाथ में नाचती थी, अब वही हाथ तलवार उठाने में भी काम चाहता था। थोड़ा आगे राजवैद्य बैठा था। उसके आसपास जड़ी बूटियों की गंध थी, पर उसकी आंखों में धुंध थी। सब थके हुए, सब धीमे, सब बुजुर्ग, लेकिन उनके बीच एक था जो धीमा चलता था पर मन से थका नहीं था। उसका नाम था धीमन। वो चोर था, कई राजमहलों में चोरी कर चुका था, लेकिन हर बार बुजुर्ग का रूप लेकर बच जाता था। और इस महल में उसकी निगाह थी सूर्य रत्न मुकुट पर। एक ऐसा मुकुट जो सोने से नहीं, इज्जत, इतिहास और शक्ति से बना था। कहते हैं कि जब रात पूरी अंधेरी हो और पूरा महल दीपक रहित हो, तब भी वो मुकुट अपनी चमक से अंधेरे को तोड़ देता है। उस मुकुट का कमरा महल के सबसे गहरे हिस्से में था और उसकी चाबी जनार्दन नाम के बूढ़े सेनापति के पास थी। जनार्दन अब लड़ नहीं सकता था, लेकिन उसका अतीत आज भी उसके कंधों पर खड़ा था। धीमन हर रात जनार्दन को देखता, कब सोता है, कब चाबी दीवार पर रखता है, सब याद रखता गया। और फिर एक रात आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट हुई। तेज हवा खिड़कियों को धक्का देती रही। महल की लालटेनें बुझ चुकी थीं। रात गहरी थी और नींद सबकी भारी। धीमन ने धीरे से अपनी कंबली उतारी, अपने टेढ़े हाथों को सहारा दिया और फुसफुसाया, आज। वो दीवारों के सहारे चलता हुआ रसोई तक पहुंचा। चंद्रिका सोई थी, धीमी भारी सांसों के साथ। धीमन आगे चला, छाया की तरह। उसके कदम इतने धीमे जैसे हवा में तैर रहे हों। वो जनार्दन के कमरे तक पहुंचा। जनार्दन गहरी नींद में था। दीवार पर चाबी लटकी थी। धीमन ने हाथ उठाया, उंगलियां चाबी के पास पहुंची और चाबी उसकी मुट्ठी में आ गई। जैसे ही वो मुड़ा, महल की बड़ी घड़ी ठाक 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 की आवाज में बज उठी। धीमन रुका, सांसें थमी, लेकिन वापस कदम बढ़ा दिए। वो पुरानी सीढ़ियों पर उतरा। हर सीढ़ी पर टक टक टक, पर कबूतरों की नींद भी ना टूटे इतना धीमा। आखिर वो उस दरवाजे तक पहुंचा जहां मुकुट रखा था। उसने चाबी डाली, चर्र, ताला खुला, दरवाजा खुला और कमरा रोशनी में डूब गया। मुकुट ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे पहचानता हो। धीमन थोड़ा झुका और दोनों हाथों से उसे उठा लिया। उसके चेहरे पर थकान नहीं, जीत थी। लेकिन पीछे से आवाज आई, धीमन। वो जम गया। धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाई। राजा अमर सिंह खड़े थे,
हाथ में लालटेन, आंखों में सच्चाई की आग। राजा धीरे बोले, तुमने सोचा हम बूढ़े हो गए हैं तो देख नहीं पाएंगे? धीमन की सांसें भारी हो गईं। राजा आगे आए। उम्र शरीर को कमजोर करती है, दिमाग को नहीं। कुछ पल बस हवा बोलती रही। धीरे कांपती आवाज में धीमन बोला, मैंने आखिरी बार कुछ हासिल करना चाहा था, कुछ जो साबित करे कि मैं अब भी कुछ हूं। राजा के चेहरे पर गुस्सा नहीं, समझ थी। उन्होंने कंधे पर हाथ रखा और बोले, जीत चोरी से नहीं, ईमान से मिलती है। धीमन की आंखों से आंसू भर गए। उसने मुकुट वापस मेज पर रखा और घुटने पर बैठ गया। कंपकपाती आवाज में बोला, सजा दीजिए, मैं दोषी हूं। राजा ने सिर झुकाया और बहुत धीमे, बहुत भावुक स्वर में कहा, नहीं, तुम्हें सजा नहीं मिलेगी। तुम बूढ़े हो और बूढ़ों को सजा नहीं, एक आखिरी मौका मिलना चाहिए। धीमन ने आश्चर्य से राजा की ओर देखा। राजा बोले, आज से तुम मेरे सलाहकार हो। मुकुट नहीं, सम्मान कमाना सीखो। धीमन की आंखों से आंसू गिरने लगे। उस रात चोरी नहीं हुई, बस एक चोर फिर से इंसान बन गया। और राजमहल अरलपुर की दीवारों में आज भी उसकी कहानी गूंजती है, धीमी, गहरी, पर सच्ची।